आज हम जानेंगे भाषा क्या होती है और भारत में कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। पहले जान लेते हैं भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित होती है, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा हो जाती है। उसके बाद आती है मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि माँ हिंदी बोलती है तो बालक की मातृभाषा हिंदी होगी। यदि माँ तथा उसके परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा भी कश्मीरी होगी। उसके बाद आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 80% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती हैं, जैसे इटली की इटालियन, पाकिस्तान की उर्दू, फ्रांस की फ्रांसीसी, अमेरिका अंग्रेजी तथा जर्मनी की जर्मन आदि। आगे है राजभाषा क्या होती है। राजभाषा का नाम सुना होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपके लिए जानकारी है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कुछ भाषाएं अपने देश के अलावा दूसरे देशों तक फैल जाती हैं और दूसरे देशों के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी ही मान लीजिए। ऐसी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी ब्रिटेन की भाषा है लेकिन संसार के अधिकांश देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब इसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। आगे है मातृभाषा, वो हमने पढ़ी ली है। मातृ जमा भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त हुई भाषा। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे बंगाल की प्रादेशिक भाषा बंगला है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। उसके बाद है उपभाषा क्या होती है। जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोली में आमतौर पर साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। इसके बाद है संपर्क भाषा। ऐसी भाषा जिसे देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, यानी आपस में जिस भाषा के द्वारा संपर्क होता है वह भाषा हमारी संपर्क भाषा होती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, कभी कभी हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तीसरे रूप का भी प्रयोग करते हैं। वो कौन सा रूप है? वह रूप भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। इसमें हम अपने भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे सीटी बजाकर चौराहे पर सिपाही अपने हाथों से संकेत देते हुए आदि। यानी कि और भी कई सारे उदाहरण हैं जो हम बोलकर ना लिखकर बल्कि इशारों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, तो वो हमारी हो जाती है संपर्क भाषा। आगे है विश्व की भाषाएं। विश्व की भाषाएं कौन सी है? दुनिया में प्रत्येक देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के 2/3 भाग में अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, रूसी, फ्रेंच तथा स्पेनिश आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है।
विश्व में चीनी भाषा प्रथम स्थान पर, अंग्रेजी भाषा दूसरे स्थान पर और हिंदी भाषा तीसरे स्थान पर बोली जाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी भाषा कौन से स्थान पर बोली जाती है। इसके बाद आते हैं भारत की भाषाएं। अन्य देशों के मुकाबले भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति कुछ अलग है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब ये भाषाएं कौन सी हैं जान लेते हैं। हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, तमिल, बंगला, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, असमिया, मराठी, कोंकणी, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो। ये हैं हमारी 22 भाषाएं हमारे भारत देश की। इनको आप याद कर सकते हैं या फिर इनको आप कर सकते हैं नोट। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए जानते हैं। बिहार में बोली जाती है हिंदी और मैथिली, उत्तर प्रदेश में हिंदी, और मध्य प्रदेश में भी हिंदी, झारखंड में हिंदी या संथाली, छत्तीसगढ़ में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, ओडिशा में ओडिया, राजस्थान में भी क्या बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद है कर्नाटक में कन्नड़, हरियाणा में हिंदी, त्रिपुरा में बंगला, और पंजाब में बोली जाती है आपकी पंजाबी और हिंदी। पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगला, यानी मान्यता इनको प्राप्त है। उसके बाद है असम में असमिया या फिर बोडो, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, और उसके बाद है महाराष्ट्र में मराठी, और गोवा में कोंकणी, तेलंगाना में तेलुगु, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी या डोगरी, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, और हिमाचल प्रदेश में हिंदी, मिजोरम में मिजो, और गुजरात में गुजराती। ये हमारी हैं भाषाएं। अगली वीडियो में हम करेंगे बोली और उससे अगली वीडियो में करेंगे लिपि।